दोस्तों आज पढ़ते हैं भारत के प्रमुख मंदिर, जिसमें से पहला उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर, इसमें आता है जम्मू कश्मीर नंबर 1 में। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से मंदिर हैं। पहला है वैष्णो माता का मंदिर, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं रणबीरेश्वर मंदिर, जो कि किसने बनवाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था। फिर है दोस्तों अमरनाथ गुफा मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर पर स्थित है। फिर क्या है रघुनाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। फिर दोस्तों खीर भवानी मंदिर, ये किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। फिर सूर्य मंदिर, ये किसने बनवाया था? अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के कुछ मंदिर हैं। पहला क्या है? वैष्णो माता का मंदिर। दूसरा है रणबीरेश्वर मंदिर, महाराज रणबीर सिंह ने बनवाया था। अमरनाथ गुफा मंदिर। फिर है रघुनाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। और फिर क्या है खीर भवानी मंदिर, ये किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया था। अब दोस्तों आता है लद्दाख। लद्दाख में देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। पहला है अलची चोस खोर रिनचेन सांगपो। अलची चोस खोर रिनचेन सांगपो मंदिर कहाँ है? लद्दाख में। लाल मैत्रेय मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। किसने बनवाया है? राजा त्रिगुश्य भूमड़े ने बनवाया है। लाल मैत्रेय मंदिर कहाँ पर है? लद्दाख में। किसने बनवाया? राजा त्रिगुश्य भूमड़े ने बनवाया। और फिर दोस्तों तारा मंदिर। तारा मंदिर दोस्तों कहाँ है? लद्दाख में। फिर है माथु मंदिर। माथु मंदिर कहाँ है? लद्दाख में। देखिए पहला क्या था? अलची चोस खोर, किसने बनवाया था? रीन चेन सांगपो ने बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। और फिर दोस्तों लाल मैत्रेय मंदिर, ये किसने बनवाया था? राजा त्रिगुश्य भूमड़े ने बनवाया था। फिर है तारा मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। फिर होता है माथु मंदिर, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। फिर दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश। देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। पहले आता है माता चिंतपूर्णी देवी मंदिर, कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है श्री हनुमान मंदिर कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। श्री हनुमान जाखू मंदिर कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है संकट मोचन मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है हड़प्पा देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से मंदिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? पहले है माता चिंतपूर्णी देवी मंदिर, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है ज्वालामुखी मंदिर, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। श्री हनुमान जाखू मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। संकट मोचन मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हड़प्पा देवी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार दोस्तों फिर से देखते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के मंदिर प्रमुख। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों चलिए रिवीजन करते हैं। उत्तर भारत प्रमुख मंदिर में क्या है? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर आते हैं? वैष्णो माता मंदिर। फिर कौन है? रणबीरेश्वर मंदिर, इसको किसने बनवाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने। फिर क्या है? अमरनाथ गुफा मंदिर, ये किसने बनवाया था? ये कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। फिर क्या है? रघुनाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। फिर क्या है? खीर भवानी मंदिर, इसको किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और फिर क्या है? सूर्य मंदिर, किसने बनवाया था? अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया था। ये जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं प्रमुख। ठीक दोस्तों, अब आता है लद्दाख। लद्दाख में देखते हैं अलची चोस खोर, ये किसने बनाया था? रिनचेन सांगपो ने बनवाया था। अलची चोस खोर किसने बनाया था? रिनचेन सांगपो। ये मंदिर कहाँ है? लद्दाख में। फिर क्या है? लाल मैत्रेय मंदिर, ये किसने बनाया था? राजा त्रिगुश्य भूमड़े ने बनवाया था। और फिर क्या है? तारा मंदिर कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। फिर क्या है? माथो मंदिर, ये भी क्या है? लद्दाख में। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहला मंदिर क्या है? माता चिंतपूर्णी देवी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और फिर क्या है? ज्वालामुखी मंदिर। फिर क्या है? श्री हनुमान जाखू मंदिर, कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। फिर क्या है? संकट मोचन मंदिर, ये भी क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। फिर क्या है? हड़प्पा देवी मंदिर। दोस्तों आज हमने कुछ मंदिर बताए, उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर। ठीक है दोस्तों, और कल इसके आगे हम शुरू करेंगे। अब हम जीएस के कुछ हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल था दोस्तों, जो कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? क्या क्वेश्चन? रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासन की बेटी थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या आंसर हो जाएगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम शासक की बेटी थी कौन? रजिया। किसकी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया की शादी दोस्तों किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। अब पेपर में पूछा जाए कि रजिया की हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? कैथल के पास कर दी गई थी डाकुओं द्वारा 1240 ईस्वी में। फिर है दोस्तों, भारत का नेपोलियन व कविराज किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन व कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया या किसने की? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई या किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। फिर आता है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? समुद्रगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में वंशी क्षत्रिय शाक के काल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? शुद्धोधन के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। ये किस वंश के थे? क्षत्रिय शाक के कुल के थे। अब की पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म स्थान है लुम्बिनी और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन व माता का नाम था महामाया देवी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और भाषा क्या थी? पाली। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था गौतम बुद्ध जी ने। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यानी कुशीनगर में। यानी पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, भाषा पाली। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। महानिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की? कुशीनगर में। दोस्तों फिर से रिवीजन करते हैं जितना भी पढ़ा हम लोगों ने। क्या था दोस्तों पहले अपना क्वेश्चन? कदमाई राजवंश भू राजवंश का रूप कौन था? चोल। चोल था ना दोस्तों, कदमाई राजवंश के तहत भू राजवंश का एक रूप था। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक, भारत के तुर्की शासक की बेटी थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया, जो कि किसकी? मुस्लिम एक शासक था। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया की शादी दोस्तों अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। भारत का नेपोलियन व कविराज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई या किसने की? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। इनका जन्म स्थान क्या है? 563 ईस्वी वंशी क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। अगर पूछा जाए किस वंश के थे कौन गौतम बुद्ध? तो शाक कुल के थे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। की पॉइंट समय इसमें दोस्तों क्या याद रखना है? जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध जी का? लुम्बिनी में। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। भाषा क्या है? पाली। सर्वाधिक उपदेश यानी जहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया श्रावस्ती। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। अब दोस्तों पूछते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और मृत्यु उनकी कहाँ पर हो गई थी? कुशीनगर में। रजिया की शादी दोस्तों किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। रजिया पहली महिला शासक, भारतीय किस शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त। ठीक दोस्तों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी आपके भी और हैं और हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में
वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी चैत सिंह। चैत सिंह को ही वारेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार किया था, बनारस के राजा को। वारेन हेस्टिंग ना दोस्तों, इन्होंने चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चैत सिंह। अगर दोस्तों पूछा जाए कि वारेन हेस्टिंग्स भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कब बना, तो ये वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में ही 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर बना। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कि वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में ही भारत का गवर्नर बना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के ही दौरान कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण हुआ था, यानी फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण दोस्तों किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक ही अच्छा पॉइंट है, अफगानिस्तान इससे जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यानी अफगानिस्तान की एक दोस्तों मीनार थी, कौन? जाम से प्रेरित हो 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। दोस्तों ये कारण था कि उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि अफगानिस्तान की जाम की मीनार थी जिनको प्रेरित होकर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक जी ने। अब दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स याद रखना है। ताजमहल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों लाल किला दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में। इसको किसने बनवाया था? इसको भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और फिर दोस्तों फतेहपुर सिकरी दोस्तों कहाँ है? आगरा में। इसको किसने बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बनवाया था। ये कहाँ पर है? आगरा में। फिर दोस्तों अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको किसने बनाया था दोस्तों? गुप्त काल में ये अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों हवा महल दोस्तों कहाँ है? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। फिर है दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में। इसको किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। फिर दोस्तों है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में। इसको किसने बनाया था दोस्तों? राजा नरसिम्हा देव ने बनवाया था। राजा नरसिम्हा देव ने ही बनवाया था। किसको? इसको दोस्तों कोणार्क मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। किसने बनवाया था? राजा नरसिम्हा देव ने। कहाँ पर स्थित है? पुरी में। ये दोस्तों कुछ थे ये पॉइंट जो कि याद रखना है। अभी दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों 1865 ईस्वी में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त या नियुक्त किया गया था? तो ऑर्थर क्रॉफ्ट थे। 1865 ईस्वी में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑर्थर क्रॉफ्ट थे जो बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1857 का मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ पर? लाल किला में ही 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक स्थान रह चुका था। वह कौन से स्थान था जहाँ पर मुगलों ने 200 वर्षों तक निवास स्थान किया? लाल किला पे। लाल किला पर ही मुगलों ने 2 वर्षों तक निवास किया 1857 की ईस्वी में। कुछ दोस्तों की पॉइंट्स हैं इसमें से जो सभी लोगों को याद करना है। पहला क्या है? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है बाबर।
अगर पूछा जाए कि प्रथम मुगल सम्राट है तो इसका आंसर है बाबर। अंतिम मुगल सम्राट कौन है तो इसका आंसर है दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड को अंतिम मुगल सम्राट बोला जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है तो इसका आंसर है दोस्तों जहांगीर। ये दोस्तों निरक्षर मुगल शासक कौन सा अकबर, यानी अकबर को निरक्षर मुगल शासक के नाम से जाना जाता था। पहला के प्रथम मुगल सम्राट कौन था तो बाबर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है तो बहादुर शाह जफर सेकंड है। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है जहांगीर को। निरक्षर मुगल शासक कौन सा दोस्तों अकबर था। कौन था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो इसका आंसर है दोस्तों 1854। 1854 में ही बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित समाचार कौन था, यानी कौन सा समाचार प्रकाशित वर्षा राजा राम मोहन रॉय ने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नामक प्रकाशित समाचार राजा राम मोहन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था तो 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती व श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था जिसे खेड़ा सत्याग्रह का नारा का नाम दिया गया है, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों। पहला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। कौन सा है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। फिर है दोस्तों अहमदाबाद मिल। ठीक है दोस्तों अहमदाबाद मिल। क्या दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। फिर है दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन। फिर दोस्तों आपको आ जाता है अशोक आंदोलन। फिर दोस्तों है सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। अशोक आंदोलन। ये दोस्तों कुछ महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह हैं जो कि अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला दोस्तों क्या है चंपारण सत्याग्रह। दूसरा क्या है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा क्या है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। और फिर दोस्तों खिलाफत आंदोलन। फिर है दोस्तों अशोक आंदोलन। फिर क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। अब दोस्तों देखो अब इनके वो देखते हैं 1 मिनट पेन देखो दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह था दोस्तों 1917 में किया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह जो दोस्तों 1918 में किया गया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में। और अशोक आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में किए गए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 ईस्वी में किया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। अशोक आंदोलन 1920 में।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, यानी गुप्त काल को ही साम्राज्य शासन काल के भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों गुप्त काल। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। तो इसके दोस्तों विकल्प दिए गए हैं। कुरु, सेकंड विकल्प है कामकुरु, थर्ड विकल्प है दोस्तों कौशल और फोर्थ विकल्प है दोस्तों अंग। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि महाजनपद कितने होते हैं। दोस्तों महाजनपद होते हैं 16 और जो कि इनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, पहला नाम है दोस्तों अंग, फिर क्या है दोस्तों मगध। 16 महाजनपद के नाम दोस्तों इस प्रकार हैं। पहला क्या है अंग और दूसरा क्या है दोस्तों मगध, तीसरा है दोस्तों काशी, चौथा है दोस्तों वत्स, पांचवा है दोस्तों वीज और दोस्तों फिर है कौशल, फिर इसके बाद है दोस्तों अवंती के बाद दोस्तों मल के बाद दोस्तों अंचाल, फिर दोस्तों चेदी, फिर दोस्तों कुरु के बाद दोस्तों मत्स्य, फिर इसके बाद से दोस्तों कम्बोज, फिर दोस्तों सूरसेन, फिर दोस्तों अस्मक और फिर दोस्तों गांधार। ये दोस्तों आपके 16 महाजनपद के नाम थे। पहला क्या था अंग, मगध, काशी, वत्स, वाज, कौशल, अवंत, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कम्बोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार। तो निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद निम्नलिखित में से एक नहीं था। तो इसमें दोस्तों काम रूप नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काम रूप 16 जनपदों में से नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपके नाम लिख दिए गए हैं 16 जो महाजनपदों के नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामरूप। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों अंग, मगध, काशी, वत्स, वाज, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कम्पोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार जो कि आपके 16 महाजनपदों के नाम है। इसमें क्या पूछा था निम्नलिखित में कौन सा 16 महाजनपदों के में से नहीं है। इसको हो जाए दोस्तों कामरूप, जो कि इस महाजनपदों में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए कामरूप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई थी। इसका क्या है प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर
गार की खोज की गई थी। तो इसके दोस्तों विकल्प देख सकते हैं दोस्तों। पहला विकल्प दोस्तों बनावली, पहला विकल्प क्या है दोस्तों बनावली। दूसरा क्या है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा विकल्प दोस्तों लोथल और चौथा विकल्प दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। क्या पूछा था क्वेश्चन करें सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आई एम सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई। पहला ऑप्शन था बनावली, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। और दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब इसमें आपका प्रश्न है मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में देखिए दोस्तों क्या क्या है। मोहनजोदड़ो में देखिए दोस्तों नर्तकी, नर्तकी की कांस, नर्तकी की कांस, कांस मूर्ति, तीन मुख वाले देवता, तीन मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति, महान स्नानगार,
महान स्नानगार। ठीक है दोस्तों, अब फिर आ जाता है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों क्या क्या है? कालीबंगा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये जूते खेत, सॉरी जूते नहीं दोस्तों, जूते खेत। ये दोस्तों अग्नि पूजा के साच। कालीबंगा में दोस्तों क्या है? जूते खेत, अग्नि पूजा के साच। ये दोस्तों लोथल में दोस्तों क्या पाया जाता है? चावल का प्रथम साच पाया जाता है लोथल में, प्रथम साच। ये आता है दोस्तों बनावली। तो दोस्तों बनावली में दोस्तों क्या आता है? मिट्टी से बना हल। क्या है दोस्तों? देखिए मोहनजोदड़ो में क्या था? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति आती है। महान स्नानगार आता है। कालीबंगा में क्या आता है? जूते खेत, अग्नि पूजा के साच। लोथल में क्या आता है? चावल का प्रथम साच आता है। और बनावली में दोस्तों मिट्टी से बना हल आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित हैं? क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों? अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दीदी गोंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोंड, यानी गोंड जनजाति से रानी दुर्गावती थी अपने 5 वर्षीय नारायण की ओर से शासन करने वाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1765, यानी 1765 ईस्वी में ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का निर्वाचन नियुक्त किया था। कौन से 1765 ईस्वी में? क्या दोस्तों 1765 ईस्वी में। ऐसे दोस्तों की पॉइंट्स हैं कुछ क्योंकि आपको याद रखनी है। इसमें दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था जो 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व सीजा दौल को पराजित किया था। क्या था दोस्तों? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? ये दोस्तों दीवान है तो 1765 ईस्वी में। की पॉइंट्स क्या था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 में नियुक्त किया था। कब? 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था, जो 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से सुलभ युद्ध को पराजित किया था। अब तक दोस्तों जो हम पढ़ चुके हैं, अब उसी का हम दोबारा रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर शुरू करते हैं, लास्ट युद्ध को शुरू करते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का निर्वाचन किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 ईस्वी में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 में नियुक्त किया, जो 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों शाह ने आलम द्वितीय व शेष दलों को पराजित कर दिया था। ठीक दोस्तों, अब फिर आपको क्या है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थीं? गोंड जनजाति से रानी दुर्गावती संबंधित थीं, जो कि नारायण ओर शासन करने वाली थीं उन्हें 5 वर्षीय पुत्र की ओर। और देखो दोस्तों, बनावली जो है ना दोस्तों, मिट्टी से बना हाल है। बनावली में क्या पाया जाता है दोस्तों? मिट्टी से बना हाल पाया जाता है। और फिर क्या दोस्तों, लोथल में क्या पाया जाता है? चावल का प्रथम साक्ष्य पाया जाता है। क्या दोस्तों? चावल का प्रथम साक्ष्य पाया जाता है कहाँ? लोथल में। फिर दोस्तों कालीबंगा में क्या पाया जाता है? जूते खेत पाए जाते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। क्या पाया जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो में दोस्तों नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 प्रमुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति और महान स्नानघर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा था? प्रथम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? बाबर था। फिर इसके बाद क्या था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था। फिर क्या था? चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता था दोस्तों? जहांगीर को। फिर क्या था? निरक्षर मुगल शासक कौन था? अकबर था। क्या था? अकबर। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चित्रकला और स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? जहांगीर को। निरक्षर मुगल शासक कौन था? अकबर था। फिर क्या था दोस्तों? बाम्बू में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1854 ईस्वी में ही बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। क्या था? राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार कौन था? संवाद कौमुदी, यानी संवाद कौमुदी जो है ना, राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। क्या था दोस्तों? गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? ये कब किया गया दोस्तों? 1918 कौन सा आंदोलन था? किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। अब दोस्तों क्या पढ़ा था इसके बाद? गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह, जिसमें पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर चंपारण सत्याग्रह कब था? 1917। फिर क्या पढ़ा था? खेड़ा सत्याग्रह 1918। फिर दोस्तों क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। फिर क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 था। फिर इसके बाद दोस्तों क्या था? असहयोग आंदोलन 1920। फिर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 था। फिर क्या दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पहला क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर क्या था दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह 1918। फिर क्या था दोस्तों? अहमदाबाद
मिल मजदूर 1918 था, इसका भी खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था। फिर क्या था, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, गुप्त।